सोच कर देखिए, एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जो 72 घंटों में पूरी दुनिया की भू राजनीति हिलाकर रख दे। सऊदी अरब ने जिसका भारत के पीठ पीछे षड्यंत्र रचा, वही अब अचानक मुंह छिपाकर झुक गया है। और उसकी ये जल्दी जल्दी वापसी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान और पूरे खाड़ी इलाके में भूत सा फैला है। पिछले 3 दिनों में खाड़ी के देशों में बैठकें एक के बाद एक हुईं। कुछ देश स्पष्ट रूप से भारत के साथ खड़े होने का संकेत दे रहे हैं। कई लोग सऊदी के रुख का बचाव कर रहे हैं और बहुत से देश बस खामोशी साधे बैठे हैं। पर हकीकत यह है कि जो रिश्ते सऊदी ने पाकिस्तान के साथ बनाकर जग में दिखाए थे, वे अब लगातार टूटते नजर आ रहे हैं। भारत ने सिर्फ कागजों पर नहीं, मैदान में भी अपनी कूटनीति का दिखावा किया। सऊदी और पाकिस्तान के बीच बताए गए समझौतों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वो दस्तावेज रखे कि दुनिया का ध्यान ठहर गया, और नतीजा यह हुआ कि सऊदी अब अकेला पड़ता गया। वे राज्य जो पहले उसके साथ दिखाई देते थे, अब दूरी बना रहे हैं। सऊदी की नीतियों पर सवाल उठे और हालात इतने विकराल हो गए कि रियाद ने संसद में एक विधेयक पास कर वह समझौता रद्द कर दिया जो उसने पाकिस्तान के साथ किया था। यानी महज 72 घंटों में उसने वह कदम वापस लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। वही पाकिस्तान जिसने सार्वजनिक तौर पर यह बताया था कि अब उसके पीछे पूरा खाड़ी खड़ा है, उसे अब ऐसा झटका लगा कि उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। संसद से लेकर सड़कों तक सवाल उठने लगे कि आखिर किसने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। इस बीच भारत ने कूटनीति और आर्थिक दबाव दोनों का ऐसा संयोजन खेला कि असर दिखा भी और दर्दनाक भी रहा। तेल आयात पर तात्कालिक रोक टोक से लेकर सऊदी सामान पर भारी टैरिफ और निवेश सीमाएं, इन कदमों ने सऊदी अर्थव्यवस्था पर झटका दिया। शेयर बाजार डगमगा गया और वहां की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख हिस्सों में भारी सिकुड़न सा दिखा। अगर आप भी ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। खास बात यह रही कि भारतीय प्रवासी जिनकी मौजूदगी सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, उन्होंने भी अपने पैसों की आवाज धीमी कर दी और यह वित्तीय चोट सऊदी के लिए कहीं ज्यादा महसूस होने लगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत ने सऊदी की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और यूरेनियम संवर्धन को लेकर जो आरोप उठाए, उन्होंने वैश्विक समुदाय में खलबली मचा दी। कई देश खुलकर कहने लगे कि यदि सऊदी के ऐसे कदमों पर रोक न लगी तो वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और इस चर्चा ने सऊदी को राजनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कई खाड़ी देश अब 2 गुटों में बंट गए। कुछ स्पष्ट रूप से सऊदी के साथ खड़े हैं, पर उतने ही या अधिक देश भारत के साथ स्पष्ट शब्दों में खड़े होने लगे। यही नहीं, सऊदी के भीतर व्यापारी और निवेशक वर्ग भी भारत के प्रति लगाए गए प्रतिबंधों और टैरिफ से नाराज दिखे, और इंटरनल प्रेशर ने मोहम्मद बिन सलमान की नींद उड़ा दी। राजनीतिक स्तर पर दबाव इतना बढ़ गया कि रियाद को रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा तक करनी पड़ी। पर भारत ने अब आसान माफी नहीं मांगी। उसने साफ कर दिया कि बातचीत सिर्फ दिल्ली की शर्तों पर होगी और पहले सऊदी को सार्वजनिक मंच पर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी तथा पाकिस्तान के साथ किए समझौतों को रद्द करना होगा। इसी दबाव की वजह से सऊदी ने संसद में हस्ताक्षर करके वही समझौते रद्द किए। एक ऐसा पल जिसने पाकिस्तान को सांत्वना देने वाले तमाम दावों को हवा ही कर दिया। और जब बात आर्थिक निहितार्थ की आई तो भारत ने ऊर्जा दुनिया में नए विकल्प चुनने की तरफ रुख किया। रूस, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ईरान जैसे स्रोतों से सप्लाई लिंक किए जाने का संकेत देकर उसने सऊदी के तेल बाजार पर बड़ा प्रभाव डाला। कई देशों ने सऊदी यात्रा पर भी सावधानी बरतने की सलाहें दीं और पर्यटन में गिरावट रहने लगी। विदेश नीति के खेल में भारत ने केवल शब्दों का सहारा नहीं लिया, उसने सक्रिय रूप से अपने राजनयिक मिशनों को सक्रिय कर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में साथी जुटाए, और कई मिलकर सऊदी से तेल और व्यापारिक निर्भरता घटाने के पक्ष में दिखे। परिणाम स्वरूप कई पश्चिमी और एशियाई पूंजीधारक भारत को सुरक्षित निवेश स्थल मानने लगे। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की आर्थिक हालत और भी नाजुक हुई। सऊदी की आर्थिक मदद रोकने और वित्तीय कदमों के चलते उसकी संसद में सरकार पर भारी प्रश्न उठे और विपक्ष ने सख्त टिप्पणियां की। राजनीतिक मोर्चे पर भारत ने इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूती देने का संकेत दिया, जिससे सऊदी को यह एहसास हुआ कि भारत के जोखिम उठाने पर मध्य पूर्व में उसके विरुद्ध व्यापक समीकरण बन सकते हैं। इस सबके बीच खाड़ी देशों की जनता और राजनैतिक संगठनों में भी विभाजन दिखा। कुछ ने खुले तौर पर कहा कि सऊदी की चालों ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, तो कुछ ने यह तर्क दिया कि सऊदी को अपनी नीतियां सुधारने का पूरा हक है। पर जो सबसे बड़ा सबक निकला वह यह कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का सैन्य या आर्थिक खिलाड़ी नहीं रह गया। उसकी कूटनीतिक पहुंच इतनी व्यापक हो गई है कि एक आवाज पर अंतर्राष्ट्रीय नीतियां प्रभावित हो सकती हैं।
और इस नई चाल ने दुनिया को साफ संदेश दिया, जो देश भारत के साथ विश्वासघात करेगा उसे सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक कीमत नहीं चुकानी होगी, बल्कि उसे वह सामाजिक राजनीतिक अलगाव भी झेलना पड़ेगा जो किसी बड़े राष्ट्र की छवि को तहस नहस कर सकता है। क्या यह कदम सऊदी को सचमुच घुटनों पर ला देगा? अभी स्थिति बदलने की पूरी गुंजाइश है। रियाद ने माफी मांगने और नई आर्थिक एवं वाणिज्यिक डील की बात तो कही है, पर भारत ने साफ किया है कि बिना सार्वजनिक स्वीकृति और पहले उठाए गए कदमों की वापसी के कोई सौदे मुमकिन नहीं होंगे। यानी आगे का खेल अब पूरी तरह से भारत की शर्तों पर तय होगा। और अगर सऊदी ने सचमुच शर्तें मान लीं, तो वह अपने खोए हुए राजनीतिक चेहरा और आर्थिक सहारा दोनों को फिर से जुटाने की कोशिश करेगा, वरना यह दौर उसके लिए दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। यही वह कहानी है जिसने पिछले 72 घंटों में खाड़ी की राजनीति को नाटकीय रूप से बदल कर रख दिया। और आज दुनिया यह देख रही है कि कैसे एक मजबूती से खेली गई कूटनीति, आर्थिक निर्णय और वैश्विक मंचों पर उठाई गई आवाज ने बड़े से बड़े खिलाड़ी को कड़ी परीक्षा में डाल दिया। भारत ने कूटनीति का ऐसा बम गिरा दिया कि पाकिस्तान का घमंड धराशायी हो गया और दुनिया के बड़े राजनेता स्तब्ध रह गए। पिछले 72 घंटों का पूरा नाटक ऐसा रहा कि खाड़ी की राजनीति पलट कर रह गई और सऊदी अरब के लिए वही पल भय और शर्म का बनकर उभरा। शुरुआत में सऊदी ने खामोशी और छुपे हुए समझौतों से एक ऐसा जाल बुना था जो पाकिस्तान को एक तरह का सुरक्षा कवच देता दिखा, पर भारत ने चुप्पी तोड़ी और एक एक कर वो सब दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र में रख दिए जिनकी दुनिया को उम्मीद भी नहीं थी। दस्तावेजों ने सऊदी के कृत्यों की पोल खोल दी और वैश्विक मंच पर सऊदी असहज हो गया। खाड़ी के कई देश जो पहले रियाद के साथ दिखते थे, उन्होंने बैठकें बुलाईं और सार्वजनिक रूप से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ ने भारत के समर्थन का इशारा किया, कुछ ने सऊदी का बचाव करने की कोशिश की और कई बस चुप थे। पर असल तस्वीर यह थी कि सऊदी के आसपास के रिश्ते एक एक कर डांवाडोल हो रहे थे। इस दबाव के कारण सऊदी ने संसद में वह विधेयक पारित कर दिया जिसे देखकर तमाम दिग्गज हैरान रह गए। पाकिस्तान के साथ हुए समझौते को रद्द करने का ऐलान और अपने हस्ताक्षर करके यह स्वीकार करना कि वह गलती में था। 72 घंटों में इस तरह का यूटर्न न केवल उस क्षेत्र की राजनीति को हिलाकर रख गया, बल्कि पाकिस्तान के लिए यह शोकाकुल पल बन गया, क्योंकि उसने जिन सहयोगियों पर भरोसा दिखाया था वे अचानक दूर खड़े नजर आने लगे। भारत ने सिर्फ राजनयिक नाटकों तक सीमित नहीं रहा, उसने आर्थिक हथियार भी साधे। सऊदी तेल पर रोक, कच्चे तेल की खेपों के संबंधों में कड़े कदम, सऊदी सामानों पर टैरिफ और निवेश सीमाएं, इन्हें सऊदी की अर्थव्यवस्था पर नीरव और पास पर प्रभावी चोट की। शेयर बाजारों में चिंता छा गई, निवेशकों का मन डगमगा गया और भारत की ओर से वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई के संकेतों ने रियाद के व्यापारिक भरोसे को हिला दिया। और सिर्फ यह नहीं, भारत ने अपने प्रवासी समुदाय की आर्थिक शक्ति का भी असर दिखाया। भारतीयों द्वारा वहां निवेश और ट्रांसफर में सक्रमकता ने सऊदी वित्तीय तंत्र पर दबाव और बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय फोरमों में भारत ने सऊदी की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और यूरेनियम संवर्धन से जुड़े आरोपों को उठाकर वैश्विक चिंता पैदा कर दी। कई देशों ने कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो क्षेत्रीय ही नहीं, वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और यही बातें सऊदी को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का काम कर गईं। नतीजा यह हुआ कि अब खाड़ी देश दो गुटों में बंटते दिखे, कुछ सऊदी के साथ और कई स्पष्ट रूप से भारत के साथ। यूएई और बहरीन जैसे करीबी भी टिके नहीं रहे और दूरी बनाने लगे, और यह सब सऊदी के अंदर राजनीतिक दबाव और असंतोष को जन्म देने लगा। व्यापारी संगठनों से लेकर रियाल के कमजोर संकेत तक सब कुछ दिखा कि रियाद के पास तेज फैसला लेने के लिए समय सीमित है। पाकिस्तान की हालत सबसे नाजुक नजर आई, जिसने जनता को यह भरोसा दिया था कि अब उसका पीछे पूरा खाड़ी खड़ा है। उसे अब वही देश छोड़ते दिखाई दिए जिन पर उसने अपनी आर्थिक और सैन्य उम्मीदें टिकी थीं। सऊदी की तरफ से आर्थिक मदद रोकने और कठोर कदमों ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति को और कमजोर कर दिया और संसद में सरकार पर तीव्र आलोचनाएं उठीं। भारत ने इस पूरे खेल में रणनीतिक धैर्य दिखाया। दिल्ली ने साफ कहा कि कोई भी बातचीत सिर्फ उसकी शर्तों पर होगी। सार्वजनिक माफी और पाकिस्तान से हुए समझौतों की वापसी जैसी शर्तें रखी गईं और तभी आगे की बातचीत की संभावना जताई गई। यह फैसला सऊदी के लिए किसी सम्मान हानि से कम नहीं था, क्योंकि जिसे उसने पहले बड़ा सहयोगी माना था वही अब दिल्ली की शर्तों पर चलने को विवश था। साथ ही भारत ने इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा और कूटनीतिक तालमेल को और मजबूत करने का संकेत दिया, जिससे सऊदी को यह डर सता गया कि विरोध में और बड़े गठजोड़ बन सकते हैं। यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों ने भी भारत के साथ रुख दिखाया और कहा कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति में भारत की भूमिका अब निर्णायक हो गई है।
इन सब घटनाओं का सीधा असर सऊदी के भीतर आर्थिक और राजनीतिक हलचल के रूप में सामने आया। न केवल निवेशक और व्यापारी असंतुष्ट हुए, बल्कि वहां के राजनैतिक सलाहकारों ने भी मोहम्मद बिन सलमान को सावधानी बरतने की नसीहत दी। रियाद ने माफी मांगने और नई आर्थिक एवं वाणिज्यिक डील की बात तो कही है, पर भारत ने साफ किया है कि बिना सार्वजनिक स्वीकृति और पहले उठाए गए कदमों की वापसी के कोई सौदे मुमकिन नहीं होंगे। यानी आगे का खेल अब पूरी तरह से भारत की शर्तों पर तय होगा। और अगर सऊदी ने सचमुच शर्तें मान लीं, तो वह अपने खोए हुए राजनीतिक चेहरा और आर्थिक सहारा दोनों को फिर से जुटाने की कोशिश करेगा, वरना यह दौर उसके लिए दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। यही वह कहानी है जिसने पिछले 72 घंटों में खाड़ी की राजनीति को नाटकीय रूप से बदल कर रख दिया। और आज दुनिया यह देख रही है कि कैसे एक मजबूती से खेली गई कूटनीति, आर्थिक निर्णय और वैश्विक मंचों पर उठाई गई आवाज ने बड़े से बड़े खिलाड़ी को कड़ी परीक्षा में डाल दिया।